आज से 1 साल पहले मैंने पहला प्रमोशन सिर्फ 1200 रुपए में करा था। 1200 रुपए वो प्रमोशन, मतलब आपकी जीवन की पहली इनकम थी। प्लस मुझे ये पता चला इतना आसान पैसा, और नहीं, वो भी 1200 आपको रुपए। कहाँ से आया 1200 रुपए? 1200 रुपए यूं हुआ था सर कि देखो मेरे इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल गई थी। ठीक है। एक रील वायरल जाने के बाद में आपको पता है कि इंस्टाग्राम सबको मौका देता है। सबको। एक बार मुझे भी मौका मिला अपनी रील वायरल करने का, तो वायरल हुई मेरी रील, अच्छी खासी रील वायरल हुई। उसके बाद में धीरे धीरे सारी रील्स वायरल जाने लगी। सरदारपुरा में एक शॉप है, वहां से मुझे एक आया था रिक्वेस्ट कि मैम आप हमारे इस टाइप का वीडियो बना सकते हैं। उन्होंने पर्टिकुलर मुझे एक वीडियो भी भेजा कि इस टाइप का हमको वीडियो चाहिए। मैंने बोला यार ये तो बहुत ईजी है, ऐसा तो मैं बना लूंगी, आप इसका अमाउंट कितना दोगे? तब उसने बताया हमने उनको भी इतना ही दिया है तो हम आपको भी इतना ही देंगे। तो मैंने बोला अरे भाई इतना ज्यादा, मेरे को तो उस टाइम 1200 रुपए भी इतना लग रहे थे। कर रहे हो एक दिन का, हाँ एक दिन का 1200 मतलब मेरे लिए बस बहुत सफिशियंट है। 1200 रुपए आज का हो गया। 10-15 मिनट के लिए जाना था। 10-15 मिनट गई, मैंने हाथों हाथ शूट कर, कोई कैमरामैन मेरे साथ में नहीं चला था, मैं खुद ही गई थी। और उस शॉपकीपर को भी मैंने बोला था कि मेरा आप फोन पकड़ लीजिए ना भैया, क्योंकि मेरे पास में पर्सनल कैमरामैन नहीं है। और मैंने उस टाइम बहाना उससे ही बनाया था कि आज मेरा जो कैमरामैन है थोड़ा सा बिजी है, बट उस टाइम कोई था ही नहीं। यही होती है रियलिटी। ये बट मैंने एज अ प्रोफेशनल उनसे मीटिंग डन करी और मैंने बोला कि हाँ मेरे कैमरामैन जो है वो आज थोड़ा सा बिजी है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक आप ऊपर का शूट तो करिए। ये चीज बोल के मैंने शूट स्टार्ट करवाया, शूट पूरा कंप्लीट भी हो गया। देन मैंने उनको बोला कि मैं आपको शाम तक आपकी जो वीडियो है वो भेज दूंगी। तब उन्होंने बोला ठीक है मैडम आप शाम तक भेज दीजिए, ये लीजिए आपके 1200 रुपए। और मैंने बोला पहली बार कि इतना इजी काम करने से मुझे 1200 रुपए मिले, तो इस काम को तो छोड़ना नहीं है सलोनी। बस अब आगे यही करना है। अब बस यही करना है। और उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी एज अ टीचर। सलोनी मैम, आपके जीवन की पहली जॉब और पहली अर्निंग का सोर्स कहाँ से हुआ था स्टार्टिंग? अच्छा तो मैंने देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी थी उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में लाइक मैं थी उस टाइम 19-18 ईयर्स की थी। तो मैंने सोचा यार अब फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं तो अपन शौक से कोई जॉब करते हैं। तो मैंने इधर उधर से जानकारी ली, तो एक जने ने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर बिलिंग पे आपको लगना है, रिसेप्शन के ऊपर आपको वर्क करना है। तो वहाँ पे मैं नई नई गई थी। तो क्या होता है आजकल के लोग, आपको भी पता है कि भाई उनकी मेंटलिटी कैसे होती है, उनके थॉट्स कैसे होते हैं, सबके डिफरेंट थॉट होते हैं। मेरा यही था कि चलो अपन सेल्फ डिपेंड बनते हैं थोड़ा, क्योंकि उस टाइम मेरे घर की कंडीशन काफी अच्छी थी। तो मैंने सिर्फ खुद के शौक के लिए जॉब करना सही समझा। मतलब कुछ पैसे कमाएंगे, हाँ बस खुद के लिए कि हाँ भाई चलो पापा से नहीं मांगना पड़ेगा, अपन खुद का ही करेंगे, खुद का खर्चा खुद का करेंगे, क्योंकि पापा तो उस टाइम एकदम सही थे मेरे। तो क्या हुआ वहां पे मैंने 15 दिन काम करा, और 15 दिन के बाद में वहां की जो हॉस्पिटल की जो चीजें थी ना, जो एटमोस्फेयर था ना, वो थोड़ा गंदा था सर। किस टाइप का था मैं आपको बताऊं, तो वहां पे ये लाइक अगर कोई नया स्टाफ आया है तो उसको उस चीज में बाउंड कर दो कि वो यहाँ से छोड़ के जा ही नहीं पाए उस चीज को, या तो हाँ उसको पाबंद कर दो वहां से, मतलब वो यहीं रहे कैसे भी करके, कैसे भी उस चीज को वहीं पे रहे। सर वहां पे इतने गंदे लोग थे, लाइक कैसे थे कि अगर मेरे वहां से किसी ने अनफॉर्चुनेटली नंबर ले लिए और वो लड़का मेरे को रात को 2 बजे मेरे फोन पे मैसेज करता है कि अगर मुझसे बात नहीं करी तो मैं फांसी खा लूंगा, और नोट पे आपका नाम लिख के जाऊंगा, उस लड़की की वजह से मैंने फांसी खाई है। जहाँ पे जॉब किया? हाँ जहाँ पे मैंने जॉब करा, वहां से मुझे ये चीज आई। रैंडमली मेरे पास में मैसेज आता है और मैं नेक्स्ट डे वहां गई ही नहीं उस हॉस्पिटल में। मैंने वहां से वो जॉब ही छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास लड़की, मैं इन सब चीजों से इतना ज्यादा डर गई थी कि मैंने वो जॉब छोड़ना ज्यादा सही समझा एक्शन लेने के जगह। सही बात। क्योंकि मुझे एक्शन लेना ही नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है हमारे यहाँ पे लोग, समाज और वो सारी चीजें हर लड़की को बाउंड करती है। सही। हर लड़की को वो चीजें बाउंड इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते अरे यार अगर मैंने इस चीज पे एक्शन लिया तो मेरी मम्मी पापा की इमेज चली जाएगी। सही बात है ना। इमेज के चक्कर में मैंने वहां से वो जॉब भी छोड़ दी। मैंने बोला नहीं करनी यार मुझे कोई भी जॉब, मुझे बस मेरे घर पे बैठना है और घर का काम करना है और बस मम्मी पापा की सेवा करनी है। और अच्छी जगह अगर मम्मी पापा कोई लड़का देखेंगे तो वहां पे मैं शादी भी कर लूंगी। क्योंकि उस टाइम मैं इतना ज्यादा डर चुकी थी कि पापा सही थे, पापा बोलते थे घर से बाहर मत निकलो, ऐसी चीजें, ऐसी दुनिया होती है, ऐसी जगह होती है। तो उस चीज की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो मैं चुपचाप अपने घर में बैठ गई। मैंने बोला मुझे कोई काम नहीं करना। लेकिन फिर आपको भी पता है भगवान तो चाहते ही थे सलोनी तो घर से बाहर निकले। मतलब भगवान ने आपको बनाई है कुछ करने के लिए तो, लेकिन भगवान आज बहुत सपोर्ट में है मेरे। आज उनकी दया से यहाँ पे मैं बैठी हूँ, अदरवाइज देखो दूसरी कोई लड़की तो नहीं बैठी है। नहीं, वो अपने घर में घर के काम तक ही सीमित है। बस वही चीज है। 90% अपने यहाँ पे लड़कियां घर के काम, बस उससे आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो लड़कियों के जो पेरेंट्स होंगे ना, वो अपनी बेटी को लोगों से बचा के रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ है, कोई भी बाप या कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी बाहर जाके कमा के लाए। लोगों की बुरी नजर नहीं लगे। अपनी लड़की को इतना संभाल के रखेंगे कि उसकी लड़की बस सेफ रहे इस दुनिया से, क्योंकि आज की दुनिया आपको खुद को पता है कैसी है। और इस में लड़की को पूरा मतलब पाबंद कर दो, पाबंद कर देंगे उस लड़की को, और
उस लड़की को इतना वो पाबंद कर देंगे कि वो आगे इन फ्यूचर में अपने लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले पाती है सर। बिल्कुल सही बात। वो लड़की घर में ही बैठी रह जाएगी, वो अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाई, फिर इन फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ में कुछ भी होता है तो वो लड़की इतनी कैपेबल बन ही नहीं पाती वो खुद के लिए कुछ कर सके। मतलब आपकी सोच है कि हर लड़की, हर बहन, हर बेटी कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करती रहे सर। मतलब अपने पति के भरोसे सर देखो मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ करती ही रहे और सोर्स ऑफ मनी बनाती रहे। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी जीने के लिए। बस जीने के लिए भी एक बार तो हम इंसान को भी भूल जाएंगे, लेकिन हम पैसा अगर हमारे साथ में होगा ना तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। एक बार तो इंसान भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जितना पैसा सपोर्ट करेगा ना उतना कोई नहीं कर पाएगा आपको। अगर आप पैसा नहीं कमाओ तो घर वाले ही नहीं करेंगे। घर वाले तो देखो सर साफ सी बात है, अगर आप पैसा दोगे तो घर वाले आपको यूं रखेंगे, खुश रखेंगे। अगर आप भी पैसा नहीं दोगे ना, आज आपकी भी लुगाई बोलेगी जाओ सा। आप भी कह देंगे अगर कोई बेटा है पैसा नहीं कमाएगा तो उसे कोई बीच में बोलेगा तो बोलेगा तू चुप रह जा, कल तू चुप रह जा। समाज भी उसको सबसे पहले अहमियत देती है जो सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है, भले उस इंसान की इज्जत हो चाहे ना हो, लेकिन उसके पास में अगर पैसा है मतलब उसके पास में सब कुछ है। मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा है तो उनकी बकवास भी लोग अच्छे से सुनेंगे, ज्ञान से सुनेंगे कि भाई कुछ ज्ञान दे रहा है। और अगर जो ज्ञान को वो बोलेगा तो उसके तू चुप रह, वो हाँ वही बस वही बात है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बात है वही ये बात।